हेलो दोस्तों, आज है 25 नवंबर 2023 दिन शनिवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। चीन में तेजी से फैल रही रहस्यमयी बीमारी को लेकर देश में अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्रालय ने महत्वपूर्ण बात कही है, यानी अभी हम कोरोना महामारी से पूरी तरह उभरे भी नहीं है कि चीन में एक अलग ही तरह की बीमारी के नए मामले सामने आने लगे हैं। ये बीमारी बच्चों को अपनी चपेट में ले रही है और इसके मामले उत्तरी चीन में देखे गए। हालांकि भारत सरकार चीनी बच्चों में फैल रहे H9N2 के मामलों के प्रकोप पर बारीकी से अपनी नजर रख रहा है। वुहान के इस वायरस पर भारत सरकार अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह बात कही है। फिलहाल भारत में इस तरह का कोई मामला सामने नहीं आया। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि वह किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। चीन में अचानक से बड़ी निमोनिया और सांस लेने में तकलीफ पर भारत सरकार भी सचेत हो गई है। दावा यह भी किया गया कि पुराने कोविड से मिलता जुलता ये वायरस है। वहीं WHO ने भी बयान जारी किया है। WHO ने चीन सरकार से इसकी विस्तार से रिपोर्ट मांगी है। दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है चीन में फैल रहा ये निमोनिया, कोरोना से भी ज्यादा घातक हो सकता है। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें भी है। और तो और दोस्तों, चीन में फैल रही इस रहस्यमयी बीमारी से पड़ोसी नेपाल की नींद भी उड़ी हुई है। प्रचंड सरकार ने भी यहाँ पर अलर्ट जारी कर दिया है। चीन में बड़े पैमाने पर बच्चों में निमोनिया जैसी बीमारी देखने को मिल रही है। बच्चों को बुखार और खांसी के साथ साथ सांस लेने में परेशानी की शिकायतें आ रही है और इसी वजह से अस्पतालों में अब भारी भीड़ देखने को मिल रही है। नेपाल में लोगों से अलर्ट रहने और सावधानी बरतने की अपील की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपडेट खबर, करोड़ों की दवा महज लाखों में। इन खतरनाक बीमारी की दवा बनाने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यानी कई ऐसी बीमारियां हैं जिनकी दवाइयां बहुत ही ज्यादा महंगी है और इन दवाइयों को विदेशों से मंगवाया जाता है। अब भारत में कई ऐसी रेयर डिजीज की दवाइयों का उत्पादन शुरू हो रहा है, जिसकी दवाओं की कीमत काफी कम हो जाएगी। करोड़ों की दवाइयां काफी कम मूल्य में मरीजों को मिलेगी। आमतौर पर आप भी देखते होंगे सोशल मीडिया वगैरह पर कई बार ऐसे रील भी देखने को मिलते हैं, जिसमें यह दिखाया जाता है कि किसी बच्चे को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर डिजीज हो गई है और इसके इलाज में करोड़ों का खर्चा आएगा। डोनेशन के लिए अपील की जाती है, कृपया आप बच्चों की मदद करें। तो इस तरह की जो बीमारियां हैं, इनके लिए भारत में दवाइयों का निर्माण किया जा रहा है, वह भी पूरी देसी तकनीक के आधार पर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक 13 में से 4 दवाइयों को बनाने में भारत ने कामयाबी हासिल की है। यानी इन 4 दवाइयों का उत्पादन भी भारत में शुरू हो गया। कौन कौन सी ये 4 दवाइयां हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और भारत की इस बड़ी सफलता के लिए दोस्तों यहाँ पर एक लाइक तो जरूर बनता है। अगर आप भी एक सच्चे भारतीय है तो लाइक का बटन दबाकर जरूर सपोर्ट करें। बड़ी खबर है, देश में ही बनेंगे लड़ाकू विमान तेजस मार्क 2 के इंजन। पीएम मोदी HAL में निर्माण सुविधाओं की समीक्षा करेंगे। रक्षा क्षेत्र में भी भारत ने एक बड़ी सफलता अर्जित की है। अब स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस मार्क 2 का जो इंजन है वो अपने देश में ही बनेगा, यानी भारत में बनेगा। रेलवे में 9.5 साल में 40,000 किलोमीटर का विद्युतीकरण हुआ है। काम लगातार जारी है। और हाँ दोस्तों, आपको बता दें, दुनिया का पहला 3D मंदिर तेलंगाना में। दुनिया का सबसे पहला 3D मंदिर जो है वो तेलंगाना राज्य के सिद्दीपेट में बनकर तैयार हुआ है। और ये 3D मंदिर सिद्दीपेट के बोरूपल्ली में स्थित है, जिसको बनने में पूरे 5.5 महीने लगे थे। G20 से जुड़ा अपडेट आया कि रूस ने भारत के G20 शिखर सम्मेलन अध्यक्षता की तारीफ की है और कहा कि यह बेहद ही उत्पादक और निर्णायक रही। G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के कारण दुनिया भर में भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तारीफ हो रही है। लेकिन इसी बीच एक बार फिर रूस ने नई दिल्ली में आयोजित सम्मेलन की तारीफ की है। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। कोर्ट ने लिखित दलीलें मांगी है और कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट को सही मानने की जरूरत नहीं। कोर्ट ने सोमवार तक सभी पक्षों से लिखित दलीलें मांगी है। उत्तर कोरिया के जासूसी उपग्रह लॉन्च की दुनिया भर में निंदा हो रही है। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने बैठक में चिंता जताई है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, दिल्ली में एक दर्दनाक हादसा देखने को मिला है। अस्पताल में फैला करंट, और वो कैसे फैला आप जानकर हैरान हो जाएंगे। पानी के टैंक में बिजली फैल गई। बताया जा रहा कि करंट जो है वो अस्पताल में मौजूद पानी के टैंक में उतरा था। पीएम मोदी ने दिया मनरेगा के लिए SC कोटा में उपवर्गीकरण के लिए समिति बनाने का निर्देश। तेलंगाना में घोषणा की थी। गाजा में शांति के लिए हमास का अंत जरूरी। डील से पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया था। यानी गाजा में जारी जंग के बीच एक बार फिर इजरायली प्रधानमंत्री ने हमास को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमास के खात्मे तक जंग जारी रहेगी। गाजा में शांति के लिए हमास का खत्म होना जरूरी है और जंग अभी खत्म नहीं हुई है। इधर आपको बता दें, युद्ध विराम के बाद 25 बंधकों की रिहाई हुई है। इजरायली सेना ने बनाया था ये प्रोटोकॉल। कुल मिलाकर 240 बंधक हमास के कब्जे में थे। उनमें से 40 बच्चे हैं और इनमें से 4 बंधकों की रिहाई पहले ही हो चुकी है। वहीं कब्जे में अब तक 236 बंधक थे, जिनमें से 25 बंधकों को अब रिहा किया गया, जिनमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। स्कूल मर्जर मॉडल देश भर में लागू होगा। नीति आयोग ने ऐसी सिफारिश की है। जिन स्कूलों में 50 से कम छात्र हैं, उनका बड़े स्कूल में विलय किया जाए। यानी देश भर में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए मध्य प्रदेश का एक साला एक परिसर मॉडल देश भर में अमल में लाया जा सकता है। नीति आयोग ने सभी राज्यों से इसकी सिफारिश की है और इसमें कहा गया है कि जिन स्कूलों में 50 से कम छात्र हैं, उनका
बड़े स्कूलों में विलय करना चाहिए। शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए भर्तियों की भी सिफारिश की गई है। उत्तर प्रदेश से जुड़े अपडेट भी आ रहे हैं। योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया। बताया कि उत्तर प्रदेश में 25 नवंबर यानी आज बंद रहेगी मांस की दुकानें, स्लॉटर हाउस भी नहीं खुलेंगे। हलाल सर्टिफिकेशन के बीच योगी सरकार ने यह बड़ा फैसला सुनाया। सीएम योगी ने 25 नवंबर को मांस रहित दिवस घोषित करने का ऐलान किया है। सीएम योगी ने आदेश में कहा कि यूपी में महापुरुषों की जयंती पर स्लॉटर हाउस और मांस की दुकानें बंद रहेंगी। सीएम योगी के इस आदेश का सिंधी समाज ने भी आभार जताया। रामलला के जलाभिषेक के लिए रथ इंदौर से अयोध्या रवाना हुआ। देश भर की 75 नदी और कुंडों का जल इकट्ठा किया जाएगा। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा, आपको मालूम ही है। वहीं आंगनबाड़ी के बच्चों को गर्मी और जाड़े की छुट्टियों में भी मिलेगा भोजन। डीएम करेंगे स्कूलों का चयन। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से शुक्रवार को अयोध्या से प्रदेश के आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 से 6 साल के बच्चों के लिए हॉट कुक्ड फूड योजना की शुरुआत की गई है। इसमें को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों यानी स्कूल परिसर में चलने वाले केंद्र में प्रतिदिन बच्चों को गर्म पका हुआ भोजन मिलेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बेहद ही सख्त है। यूपी में अपराधियों को योगी सरकार चुन चुन कर खत्म कर रही है। इसी बीच सीएम योगी ने संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। सीएम ने कहा कि हर जिले के टॉप 10 अधिकारियों को कोर्ट में पैरवी कर कड़ी सजा दी जाए। पिछले 6 सालों में उत्तर प्रदेश में 55 लाख लोगों को सरकारी योजनाओं के तहत मकान मिले हैं। सीएम योगी ने बड़ी बात कही है। इसके अलावा दोस्तों पंजाब में महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने की तैयारियां भी हो रही हैं। ऐसी खबरें हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ये घोषणा हो सकती है। पहले चरण में 1.5 लाख को फायदा मिलेगा। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मीटिंग के बाद किसान जत्थेबंदियों ने हाईवे खोलने का भरोसा दिया है। वहीं सीएम ने कहा कि किसानों के साथ बातचीत के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। सीएम ने कहा कि शुगर मिल मालिकों के साथ मीटिंग करके बढ़े हुए रेटों का जल्दी ऐलान किया जाएगा। पंजाब के सरकारी स्कूलों में अब छात्र बंक नहीं मार पाएंगे। पंजाब की सरकार स्कूलों में अब अटेंडेंस को ऑनलाइन करने जा रही है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद अगर छात्र स्कूल से गायब रहते हैं तो इसकी जानकारी उनके पेरेंट्स तक मैसेज के माध्यम से पहुंच जाएगी। पंजाब के सभी गवर्नमेंट एलिमेंट्री, मिडिल, हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में ऑनलाइन अटेंडेंस की सुविधा शुरू होने वाली है। बच्चा स्कूल पहुंचा या नहीं इसकी चिंता पेरेंट्स को नहीं करनी पड़ेगी। बच्चे के एब्सेंट होने पर खुद ही अभिभावकों के मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा और ये सुविधा आने वाले 20 दिनों में शुरू भी हो जाएगी। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। बहुत ही अच्छा तरीका है। हरियाणा से जुड़ी राहत की खबर आ रही है। 14,000 लोगों को राहत मिलेगी। कोरोना लॉकडाउन के दौरान दर्ज हुई एफआईआर वापस लेगी हरियाणा सरकार। सीएम ने कहा कि एफआईआर में कुल 14,127 लोगों को गिरफ्तार किया गया और ऐसे सभी मुकदमे अब वापस लिए जाएंगे। कुछ मामले ऐसे हैं जिनकी सुनवाई विभिन्न अदालतों में लंबित है। हम इस मामलों को अदालतों में उठाएंगे और ऐसी सभी एफआईआर को वापस लेने की कार्रवाई शुरू करेंगे। हरियाणा से जुड़ी खबर है। बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन आमंत्रित हुए हैं। 30 तारीख तक दस्तावेज जमा कराने होंगे। हरियाणा में बेरोजगार लोगों के लिए गुड न्यूज आई है। 1 नवंबर 2023 से सरल पोर्टल पर आवेदन स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हरियाणा में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को नौकरी मिलेगी। यूनिवर्सिटी में खाली पदों पर नियुक्ति होगी। सीएम मनोहर जी ने यह बड़ी घोषणा की है। और हाँ दोस्तों, हरियाणा में हुक्का पिलाने पर नहीं हो पाएगी जमानत, लाखों रुपए का जुर्माना भी लगेगा। विधेयक लाने की तैयारी हो रही है। विंटर सेशन में मंजूरी भी मिल सकती है। हरियाणा में हुक्का बारों पर सरकार शिकंजा कसने जा रही है। कोटपा यानी सिगरेट एंड अदर टोबैको प्रोडक्ट एक्ट में अब हुक्का को भी शामिल करते हुए विधेयक का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। हरियाणवी बोली को प्रमोट करेंगे नीरज चोपड़ा। पानीपत में अपने गांव के स्कूल से अभियान की शुरुआत करेंगे। और हाँ, राजस्थान इलेक्शन न्यूज अपडेट भी आपको बताते हैं। राजस्थान की 199 सीटों पर आज वोटिंग होगी। 1862 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। राजस्थान में आज कड़ी सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच वोटिंग होगी। प्रदेश के 5 करोड़ से अधिक मतदाता 1862 उम्मीदवारों के किस्मत का फैसला करेंगे। राजस्थान में इस बार सत्ता परिवर्तन होगा या कांग्रेस दोबारा सरकार बनाएगी, इस बात का पता 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, उसमें पता चल जाएगा। मुकाबला टक्कर का देखने को मिलेगा। वोटिंग आज सुबह 7 बजे से शुरू और शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। छत्तीसगढ़ से जुड़ी खबर आ रही है। चुनाव ड्यूटी करने वालों को मानदेय जारी हो गया। इसी ने भेजी 22 करोड़ 50 लाख रुपए की राशि। हर विधानसभा को औसतन 25 लाख आवंटित हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के 33 जिलों के लिए 22 करोड़ 50 लाख रुपए जारी हो गए हैं। संबंधित जिलों के कलेक्टरों को राशि वितरित करने के आदेश दिए गए हैं। सीज फायर खत्म होने के बाद फिर हमला करेगी इजरायली सेना। हमास ने 25 बंधक छोड़ दिए हैं। सभी इजरायल पहुंच गए और बदले में 39 फिलिस्तीनी भी कैदी रिहा हो गए हैं। उत्तरकाशी टनल में 41 मजदूर 14 दिन से फंसे हुए हैं। गुरुवार दोपहर से ड्रिलिंग नहीं हुई। रेस्क्यू टीम मजदूरों से 15 मीटर दूर है। उत्तराखंड की उत्तरकाशी टनल में 12 नवंबर यानी 14 दिन से फंसे 41 मजदूरों के बाहर निकलने की कोशिशें जारी हैं, लेकिन रेस्क्यू में आ रही लगातार दिक्कतों से सभी की सांसें अटकी हुई हैं। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अगले हफ्ते तक देश भर में बढ़ेगी ठंड। पहलगाम और अनंतनाग में तापमान -3.3 डिग्री। जम्मू कश्मीर समेत 7 राज्यों में बारिश की भी संभावनाएं बन रही हैं। स्काईमेट वेदर के मुताबिक जम्मू कश्मीर, गिलगित
गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ इलाके, कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश की संभावनाएं बन रही है। पूर्वोत्तर भारत में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की पहली बुलेट ट्रेन का फर्स्ट फेज 100 किलोमीटर का पुल तैयार, 250 किलोमीटर तक पिलर खड़े किए गए, मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। भारत के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के पहले फेज का काम तेजी से जारी है। 100 किलोमीटर का पुल तैयार हो चुका है। देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के बीच चलेगी। फर्जी रिव्यू और हार्मफुल कंटेंट से यूजर को बचाएगा गूगल मैप। कंपनी ने 3 नए तरीके शेयर किए हैं। वहीं बंदूक की नोक पर मांग भरना शादी नहीं, पटना हाई कोर्ट ने पकड़वा विवाह को अमान्य बताया। 10 साल पहले सेना के जवान की जबरन शादी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिल्ली चीफ सेक्रेटरी की नियुक्ति का मामला। सीजीआई ने कहा कि केंद्र और एलजी मिलकर 5 नाम तय करें, दिल्ली सरकार एक को चुन ले। और हाँ, रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 बाइक लॉन्च हो गई है। दुनिया का पहला राउंड शेप का इंस्ट्रूमेंट कंसोल। रॉयल एनफील्ड ने गोवा में 24 नवंबर से शुरू हुए एनुअल बाइकिंग इवेंट मोटोवर्स 2023 में न्यू जनरेशन हिमालयन 450 को भारत सहित ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। टाटा टेक का आईपीओ करीब 70 गुना सब्सक्राइब हो गया। 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की बोलियां मिली हैं। 5 दिसंबर को शेयर लिस्ट होंगे। एप्पल के टेक्निकल एक्सपर्ट जल्द ही भारत आएंगे। पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट को भेजे गए थ्रेट नोटिफिकेशन की जांच करेंगे। वहीं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से जुड़ी खबर है। ईवी में आग से बड़ी यूजर्स की चिंताएं। एक्सपर्ट ने कहा है ज्यादा एसेसरीज और मॉडिफिकेशन खतरा रहता है, बैटरी पर ज्यादा लोड ना दिया जाए। सत्येंद्र जैन के मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज सुनवाई होगी। राउच एवेन्यू कोर्ट में आरोप तय होंगे। और हाँ, आपको बता दें संजय सिंह की जुडिशियल कस्टडी 4 दिसंबर तक बढ़ गई है। 52 दिन से हिरासत में है। अगर आपका भी दिल्ली में घर बनाने का सपना है तो आपको बता दें दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए की नई फेस्टिव स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 अभी चल रही है। और इस डीडीए की नई स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गए हैं। मिडिल क्लास को यहाँ सिर्फ 23 लाख रुपए में घर पाने का मौका मिलेगा। और हाउसिंग स्कीम की सबसे अच्छी बात यह है कि सारे फ्लैट नया कंस्ट्रक्शन है। हरियाणा से जुड़ा अपडेट आया कि दूसरे विवाह के बाद भी पहले पति की मौत पर पत्नी को मुआवजे का हक है। हाई कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि पति की मौत के बाद दोबारा विवाह करना उसका निजी निर्णय है, जिसमें किसी को दखल का अधिकार नहीं है। दोबारा विवाह करने के बाद भी वह अपने पहले पति की मौत के लिए मिलने वाले मुआवजे से वंचित नहीं की जा सकती है। दिल्ली में फिर गंभीर श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक शुक्रवार को 400 के पार चला गया। दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण की गंभीर स्थिति देखने को मिली है। वहीं झारखंड से जुड़ा अपडेट आया। हेमंत सोरेन सरकार ने आपके द्वार योजना का तीसरा चरण शुरू कर दिया। यानी हेमंत सरकार का आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शुक्रवार से ही राज्य भर में शिविर लगने शुरू हो गए। बिहार के 4 लाख नियोजित शिक्षकों के लिए गुड न्यूज आई है। योगदान की तिथि से ईपीएफ मिलने का रास्ता साफ हो गया है। निर्देश भी जारी हो गए हैं। इसके लिए ईपीएफओ ने जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब व्हाट्सएप वेब पर भी लगा पाएंगे स्क्रीन लॉक। व्हाट्सएप अपने कस्टमर के लिए नए दिन नए फीचर्स लाता रहता है। व्हाट्सएप ने अब वेब के लिए स्क्रीन लॉक फीचर पेश किया है। और अब चलते चलते बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली है। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 61,390 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 73,046 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आईबीजे के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तृत डिटेल मिल जाएगी। तो दोस्तों, आज के मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। डेली न्यूज एनालिसिस आप ऐसे ही देखते रहिए। इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी जरूर आप शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।